शासकीय महाविद्यालय नागदा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़, अखिल भारतीय विद्यार्थी जिला संगठन मंत्री संदीप सिंह राजपूत, सांसद प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, पार्षद प्रकाश जैन, अनुविभागीय अधिकारी नागदा SN सोनी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PB रेड्डी, वरिष्ठ प्राध्यापक वासुदेव जटावन उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई व NSS बैच लगाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उषा वर्मा ने 7 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन का वाचन किया। अतिथियों ने स्वयं सेवकों से उनके 7 दिवस के अनुभव शेयर किए। कार्यक्रम में मौजूद कुछ छात्र व आमजन ने अनुविभागीय अधिकारी SN सोनी को गांव की समस्याएं भी बताई, जिसके बाद समस्याओं का निराकरण करवाने का आश्वासन SDM ने दिया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए एवं स्वयं सेवकों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र सिंह एवं निधि निर्माण ने किया एवं आभार डॉक्टर KP नरूका ने माना। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में स्वस्थ सेवक उपस्थित थे। और जैसा कि अभी हमारे जैन साहब ने बताया था, एक हमारे कवि महोदय नाम तो भूल रहा हूँ कि हमने मोबाइल पे चलाना सीखे, इसको बंद करना भी सीखना चाहिए। मैं नाम भूल रहा हूँ किसका है, तो उसका सीधा उद्देश्य ये है, एक छोटी सी मैं जोक कहें या संदेश कहें कि बच्चे रहते हैं और आपने मेरे ख्याल से हम लगभग हर घर की समस्या होगी। नाश्ता कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चल रहा है, खाना खा रहे हैं तो व्हाट्सएप चल रहा है, कुछ और काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चल रहा है। ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सभी हम परिवार के साथ बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसी बात पे एक संदेश आया था कि किसी कारणवश नेटवर्क डाउन हो गए, व्हाट्सएप चलना बंद हो गए, फिर दोस्त आपस में बात करते हैं, यार 2 दिन से नेटवर्क नहीं चला, तो हम अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातचीत की, भोजन किया, यार वो तो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये केवल एक मैसेज है कि हम अपने माँ बाप को ही अच्छे ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है ना। हर व्यक्ति के सोचने का एक अलग नजरिया होता है। आप जिस उम्र में हैं, जिस स्टेज पर हैं, आपके सोचने का एक अलग नजरिया है। माता पिता जिस स्टेज पर है, उनके सोचने का एक अलग नजरिया है। वो माता पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव ज्यादा हैं या आपके अनुभव ज्यादा है? पहली बात तो हमें ये सोचना, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी माता पिता अपने संतान का बुरा नहीं चाहता, उसके बेहतर भविष्य की कामना उसके मन में हमेशा बनी रहती है। माँ जो प्यार एकदम छलकाती रहती है और पिता जो है ना, उसके विकास की कल्पना अपने मस्तिष्क में लेके चलता है। तो माता और पिता दोनों के जो सामंजस्य के साथ में बच्चों का जो विकास होता है, वो विकास और वो संदेश जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सीरियल चला था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। उसका मैसेज केवल इतना है कि जब वो बहू थी तो उसका नजरिया अलग था, जब वो सास बन गई तो उसका नजरिया अलग हो गया। क्योंकि कारण वही है कि उसके साथ अनुभवों का जो किताब है, वो किताब उसके साथ जुड़ गई, उसके अनुभव आए। और जब वो बहू थी या छोटी थी, उसकी उस समय में उसने जो गलतियां की थी या जो कुछ बातें रह गई थी, तो वो अनुभव के साथ में उसका विकास हुआ। और जब अनुभव साथ में जुड़ जाते हैं तो उसकी अपेक्षा यही रहती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी किसी प्रकार की गलतियां ना करे या कम से कम गलतियां हों और उनका समुचित रूप से विकास होता रहे। तो ये है, बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मंचासीन अतिथियों को इस समापन दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए, हमारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। यदि मैं भी लंबी भाषण देंगे तो वो बोर हो जाएंगे, तो सोचा था, बहुत सारे बातें थे। अध्यक्ष राजेश जी, धाकड़ जी और प्रकाश जी या इवन नजदीन साहब ने जो बोला था, उनमें बहुत सारे बातें हैं। आप लोग जो 1 हफ्ता के जो अंदर जो सीखा है, आपको एक तो टीम स्पिरिट आपको सीखा है, सामाजिक चेतना सीखा है, एकता के प्रतिरूप आपको किस प्रकार, मैंने कल ही बताया मैंने आपको, बिना धर्म के, जाति के एक साथ रहना, एक साथ खाना, आप जो एंजॉयमेंट करना, ये सब सीखने को मिलता है।
2 मिनट में मतलब आप लोगों का समय और लूंगा। इनके किसी के प्रकार के इतना लंबी भाषण तो मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और साइंटिस्ट हूँ, तो मैं भाषण देने का आदत तो नहीं है। इन संघर्ष में इनका सबका संक्षिप्त में एक छोटा सा 2 मिनट का मैं एक कहानी बताऊंगा, एक चिड़िया का कहानी। संकल्प यदि आपके पास है आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि संकल्प आपने ठान लिया, मेरे संकल्प है मुझे, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सभी के नेताओं के लिए भी आप लोगों के लिए, सबके लिए एक कॉमन बात है। एक चिड़िया थी, वो छोटा चिड़ी समुद्र के किनारे पर अपने घोंसला बनाती और वो समुद्र के किनारे पे जैसे ही घोंसला बनाती है, अंडा देती है और समुद्र के लहर आकर उसको अंदर ले जाती है। तो परेशान हो गई चिड़िया दोनों, पैर दोनों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वो अंडा देती है और समुद्र की लहर उसका अंदर ले जाती है। और वो ठान ले, यार ये समुद्र के बहुत बड़े बात बदतमीज है, मेरा जो बच्चों को, संतानों को अपमान कर रहा है, पूरा छीन रहा है, मेरा वंश को नष्ट करने जा रहा है, मैं इसको पूरा समुद्र को डुबा दूं, मैं उसको बंद करा दूं। कहाँ जाते हैं दोनों चिड़िया? जाते हैं वो पैर वाले, एक मिट्टी गीला होकर समुद्र में गीला हो जाता है, फिर मिट्टी पकड़कर फिर मिट्टी डालते रहते हैं, क्योंकि समुद्र कोई दबने वाला तो नहीं है। 2 पैर देखा, 4 और चिड़िया आ गया, तुम कर क्या रहे हो? अरे समुद्र ने बदमाशी किया मेरे साथ, मेरा पूरा जितना भी जो अंडे है वो ले जा रहा है जब भी मैं अंडा देते। ये नहीं सोचा किनारे पर क्यों लगा। तो 4 आ गए, तो फिर 20 चिड़िया और इकट्ठे हो गए। चलो यार हम भी मदद करते हैं उनको, हमारा सब पूरा एक जाति है, हमारा पक्षी जाति है। तो पूरा पक्षी आसपास रोज जाने वाले आने वाला देखकर पूरा झुंड इकट्ठा हो गए, सब जाके वो पूरा जो है मिट्टी जाके समुद्र में डालते हैं। तो ये बात उनके नेता को पता चल गई, अरे हमारा पक्षी जाति का अपमान हो रहा है, उनका पूरा वंश को नष्ट करने जा रहा है। कौन है उनके नेता कौन है? गरुड़, विष्णु भगवान की वाहन। तो गरुड़ भी आ जाता है और पहाड़ों को, बड़े बड़े कंकर पहाड़ों को भी समुद्र में डालना शुरू कर देता है। तो विष्णु भगवान देखता है 2 दिन से गरुड़ दिख नहीं रहा, मेरा वाहन कहाँ गया? तो देखा तो वह उनका भैया वाहन, उनकी जाति का नुकसान हो रहा है, उनका वंशज पूरा नष्ट होते जा रहा है। तो विष्णु भी वहां पहुंचा, तो सब पूरा इकट्ठा हो गया वहां पे। तो बुलाओ भाई, समुद्र को बुला दो। समुद्र को बुलाया जाता है। 2 में भैया क्या कहानी है, तुम उसके चिड़िया का जो है एक काम करो, अब उनकी इतना नुकसान हो रहा है, पूरा पक्षी जाति इकट्ठा हो गए, आप उनके जितना भी जो अंडा लेकर गए उनको वापस करो। तो वो समुद्र जो आ जाता है उनको पूरा अंडे वापस कर देता है। कहानी वो एक कहानी था, उसका उद्देश्य में मेन पे आ रहा। 2 चिड़िया, छोटी चिड़िया पैर थी, अपने संकल्प ठान लिया था मेरा अंडे वापस लाना है। उसके साथ कहाँ गया? विष्णु भगवान भी नीचे उतरना पड़ा, समुद्र को भी बाहर आना पड़ा। यदि आप ठान ले तो आपने जो 1 हफ्ते के अंदर जो सीखा, जो हमारे अध्यक्ष ने या प्रकाश जी ने जो भी बताया इन सब ने, उसका मेन उद्देश्य है आपका डिटर्मिनेशन। आपका डिटर्मिनेशन यदि आपका बिल्कुल सही है, आप यदि ठान लिया तो आप कोई भी असंभव नहीं, आप सीख सकते हो। तो इसी एनएसएस कैंप पे 1 हफ्ता के अंदर जो सीखा है आपने अपने उसको जीवन में उतार ले और आगे बढ़ने के लिए हम शुभकामना देते हैं। पूरा हमारा महाविद्यालय की जो टीम है, डॉक्टर उषा वर्मा, डॉक्टर सोनाक्षी और डॉक्टर नरुका, हमारा पूरे विद्यार्थी, निधि अग्रवाल, निधि नरमान और विनय, अजय गुर्जर, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, योगेन, आप लोगों का जो कार्य है, जो मेहनत किया, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। वंस अगेन सभी विद्यालय के सभी शिक्षकगण, एनएसएस के सभी स्वयंसेवक, आप सभी ने इस कैंप को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की। आप सभी आज पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।